हिम्मत है मदद, मदद है खुदा। दोस्तों ये बहुत पुरानी कहावत है जिसके अनुसार कि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो खुदा ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति खुद ही मेहनत करना छोड़ देगा या सारी उम्मीदें छोड़ देगा तो ऊपर वाला भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटैन पनडुब्बी के अवशेष मिले हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में मिले हैं और जितने भी लोग थे 5 अरबपति उनका बचना नामुमकिन है। पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है और ना जाने कितनी सबमरीन को निगल चुका है समुद्र। हजारों पनडुब्बियां समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पे गई हैं और ना जाने कितनी शिप्स, कितनी पनडुब्बियां, कितनी सबमरीन्स को निगल गया है ये समुद्र। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच के वापस आ पाए हैं। एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो समुद्र से बच के आया है। वो भी अपनी पनडुब्बी में बैठ के बहुत गहराई में गया था, लेकिन उसकी किस्मत, हिम्मत और वो एक चीज जो उसके पास थी, जो शायद टाइटन पनडुब्बी में उन 5 अरबपतियों के पास होती तो शायद वो भी बच निकलते, लेकिन उनके पास वो नहीं थी और इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, ना ही कुछ कोशिश कर पाए। 18 महीने बाद सामने आया, लेकिन वो व्यक्ति जो डूबा था वो 18 महीने तक समुद्र में खोया रहा, लेकिन कैसे ना कैसे अपनी जान बचा के 18 महीने के बाद, पनडुब्बी डूबने के 18 महीने के बाद अपने घर वापस लौटा। वो कितनी गहराई में था, कैसे डूबा, कैसे बचा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर तो एक पूरी फिल्म बननी चाहिए। इसके ऊपर हालांकि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं होगी। एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था HMS पर्सियस, जो कि 1929 में ब्रिटेन ने बनाई थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया को वो दे दी थी। उस पनडुब्बी का मेन काम था ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का समय था। एक जगह से सामान ले जाती, दूसरी जगह पे पहुंचाती और उसके अंदर कुछ व्यक्ति छुपते छुपाते और कुछ लोग उसे चलाते हुए लेकर जाते। ये वर्ल्ड वॉर का समय था। आपको बताइए वर्ल्ड वॉर का समय कितना खतरनाक था। पैसा, सामान, चीजें, खाना, बंदूकें, हथियार की जरूरत हर देश को थी और यही इस पनडुब्बी का काम था। एक जगह से सामान उठाती, दूसरी जगह पहुंचाती। अलेक्जेंड्रिया से माल्टा तक जाती थी ये पनडुब्बी। 1941 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको सुनकर लोग दंग रह गए। कईयों ने तो बात मानने से मना कर दी, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने जब पुष्टि करी उस व्यक्ति के मरने के बाद, उसकी बुढ़ापे में खत्म हो गया, उसके 50 साल के बाद, पनडुब्बी की डूबने के 50 सालों के बाद जब रिसर्चर्स ने ये खुलासा किया कि वो व्यक्ति सच में उड़ा था, तब जाके उनको ब्रिटिशर्स को यकीन हुआ और तब इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। 1941 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 1941 6 दिसंबर रात के 10 बजे माल्टा से अलेक्जेंडर जा रही थी HMS पर्सियस नाम की पनडुब्बी। ये सामान लेके जा रही थी क्योंकि उसको एक काम मिला था कि उसको दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है। उसके अंदर 59 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 यात्री थे जो कि छुपते छुपाते उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन कैप्स। जी हाँ, ये कहानी इसी की बारे में बात हो रही है। वो 5 अरबपति जो मर गए थे, अगर वो जॉन कैप्स जितने बहादुर और एक डिसीजन लेने वाले होते तो शायद वो भी जिंदा होते। अब आपको बता दें हुआ क्या था। माल्टा से अलेक्जेंडर जा रही थी ये पनडुब्बी और जाते हुए वो टकरा गई एक इटालियन माइन से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो वर्ल्ड वॉर का समय था, ये समुद्र के अंदर ना बड़ी बड़ी माइंस बिछा के रखते थे, जिसकी वजह से पनडुब्बियां फट जाए या शिप्स फट जाए, ताकि वो उनके बॉर्डर्स के नजदीक ना आ पाए। वर्ल्ड वॉर 2 में इटली ने वहां पे माइंस बिछा रखी थी और बारूद से भर रखा था अपने आसपास का समुद्री इलाका। HMS पर्सियस भी फट गई और गहराई में जाने लगी। वो गहराई में जाती गई, बहुत गहराई में जा रही थी। देखिए, हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि डाइविंग लिमिट होती है और इम्प्लोजन लिमिट होती है। 2 लिमिट होती है पनडुब्बी की, जो बताती है कि वो कितनी गहराई तक जा सकती है और कितनी गहराई में जाके वो फट सकती है। तो वैसे ही वो भी गहराई में जा रही थी और उसके अंदर बैठे यात्री और जो जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनको लगा अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन जॉन कैप्स अपने बेड पर उस समय आराम कर रहा था और वो एक धमाके की वजह से उठता है और जैसे ही वो अपने आंखें खोलता है, सामने देखता है कि 26 लोगों की लाशें पड़ी हुई है उसके बिस्तर के पास। वो उठता है और देखता है कि पानी भरता जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, सबका बचना बहुत मुश्किल है और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है। लाशों को पार कर करके उनके ऊपर कदम रख के आगे बढ़ रहा होता है कि कैसे ना कैसे वो बच जाए, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। 170 फीट नीचे जा चुकी थी ये पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, पनडुब्बी जहाँ तैर रही थी, जहाँ जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, उसके नीचे वो 170 फीट जा चुकी थी। समुद्र की गहराई में 170 फीट नीचे थी, जहाँ तक ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होता। वहां पे इतनी प्रेशर होता है जहाँ पे हड्डियां तक फट सकती हैं। लेकिन हुआ क्या, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिसीजन लेने की सोचा कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा बचना है तो। 3 क्रू मेंबर्स
दिखे उसे सामने खड़े हुए, और वो क्रू मेंबर्स भी, उनकी भी हालत बहुत टाइट थी। चारों ने सोचा कि एस्केप चेंबर में जाते हैं। हर एक पनडुब्बी के अंदर एक एस्केप चेंबर होता है, लेकिन टाइटन सबमरीन के अंदर वो एस्केप चेंबर नहीं था, क्योंकि वो छोटी सी बनाई थी और उन्होंने पता नहीं उसकी डाइविंग लिमिट झूठ बोला, इंप्लोजन लिमिट झूठ बोला, और उन्होंने काफी सारी जो मटेरियल यूज नहीं किया, उसके अंदर वो चेंबर भी नहीं बनाया था। तो जैसे कि ये एचएमएस पर्शियस के अंदर जो कि एक एस्केप चेंबर था, उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे एस्केप सूट्स पड़े होते हैं, और वो वहाँ जाके उसको पहनना शुरू करते हैं, और वो देखते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना, जो हर एक स्विच के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई वो बहुत कम है, 170 फीट की नहीं है, बस वो 100 फीट के बराबर है, यानी कि 100 फीट के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन चारों के चारों कांप रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो जैसे ही वहाँ पे डेप्थ चेक करने का एक मशीन होती है, एक मीटर होता है, वहाँ देखते हैं तो वो खराब हो चुका होता है, और वो दिखा रहा होता है कि 270 फीट की गहराई है, और वो सोच के हैरान हो जाते हैं कि 270 फीट तो नामुमकिन है, 100 फीट का ऑक्सीजन है, 170 फीट उनको लग रहा है कि अंदाजन इतनी गहराई में, लेकिन मशीन दिखा रही है 270 फीट। वो उनको कुछ नहीं सोचता, लेकिन वो देखते हैं कि सामने जॉन कैप्स देखते हैं, सामने एक शराब की बोतल पड़ी है। वो हिम्मत करके बोतल उठाते हैं और चारों बैठ के बोतल लगाने से पहले एक एक जाम लगाते हैं। वो दारू पीते हैं, थोड़ा नशा चढ़ाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हाँ, अब उनमें थोड़ी हिम्मत आई है। दोस्तों यही कहानी है। अगर आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, यही कहानी आप चाहे जाके गूगल में पढ़ सकते हैं। वो उस बोतल को खोल के एक एक जाम पीते हैं, और तब जाके उनकी शरीर में गर्मी आती है, हिम्मत आती है। अब वो डिसीजन लेते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, वो ट्राई करते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अब वो हिम्मत करते हैं और सूट पहन के निकल पड़ते हैं। और एक और हो जाता है कि जो ये चेंबर होता है, एस्केप चेंबर, ये खोलने का जो रास्ता है वो पनडुब्बी के बाहर से होता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एक क्रू मेंबर था, उसको मालूम था कि अंदर से कैसे जुगाड़ करके खोल सकते हैं, वो खोल देता है। और जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं। जैसे ही खोलते हैं, पानी का प्रेशर पड़ता है, उनकी हड्डियां चूरमा होने वाला प्रेशर लगता है, उनके शरीर में इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो पुश करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे भी बस ऊपर पहुंचे, सतह पर पहुंच जाए। अब क्या होता है, इसी बीच जॉन कैप जब आसपास देखते जो उनके साथ 3 मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, वो मर चुके थे, वो गायब हो गए, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई थी, इतना अंधेरा था, इतना पानी था, प्रेशर था, वो मर चुके थे। लेकिन वो जॉन कैप अपनी हिम्मत नहीं हारते, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। ऊपर आके जैसे सतह पर पहुंचते हैं, उनकी जान में जान आती है कि चलो मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन आसपास ना आदमी की जान। तभी वो दूर देखते कि 5 मील की दूरी पे एक पहाड़ी चट्टान होती है, वहां पे एक टापू होता है, उसकी चट्टान दिख रही होती है। वो 5 मील तक तैर के, जो कि इतने प्रेशर के बाद तैर कर आए थे, उनकी हड्डियां दर्द कर रही थी, शरीर दर्द करता, फिर भी वो 5 मील तक तैरते, धीरे धीरे तैर के उस टापू तक पहुंचते हैं। अब वो जाकर देखते हैं, और वहां जाकर देखते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ तो इटली का कब्जा है, इटली की आर्मी लगी हुई है। अब वो कहते हैं अगर इन्होंने देख लिया तो वो इनको जासूस समझ के वहीं की वहीं गोली मार देंगे। तभी क्या होता है, वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं टापू तक, आइलैंड पे पहुंचते हैं, वो तभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको कुछ मछुआरे मिलते हैं, जो कि अपने साथ ले जाते हैं और उनको उनकी दवा दारू करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। अब इलाज कराने के बाद क्या होता है, 18 महीने तक वो मछुआरे उसको छुपा के पालते हैं। और तभी क्या होता है, जैसे मौका लगता है, वो मछुआरा अपने साथ टर्की जाने वाली एक शिप में बैठ जाता है उसको लेके, और फिर टर्की पहुंचा देता है। टर्की के बाद वो जैसे तैसे ब्रिटेन में पहुंचते हैं। 1943 में अपने घर पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने बताया कि मेरे साथ यही हुआ है, लेकिन सरकार मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार ये उस पनडुब्बी के अंदर होते ही नहीं है। सरकार कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कहते हैं भाड़ में जाए। वो 1985 तक अपनी जिंदगी भरपूर जीते, खुशहाली से, क्योंकि भगवान की कृपा से, और वो जैसे तैसे बच के आए हैं, वो जीते हैं। लेकिन 1997 में जब रिसर्च चालू होती है, एक गोताखोरों की टीम जाती है पनडुब्बी लेके, और वो देखती है कि पनडुब्बी का आखिर हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो जान के दंग हो जाते हैं कि जो जॉन कैप्स ने बोला था कि जहाँ दारू की बोतल पड़ी है, वहाँ पे वहाँ जो मीटर है 270 फीट दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ एस्केप चेंबर था, एस्केप सूट्स पड़े थे, और वो बाहर की तरफ से नहीं अंदर की तरफ से खुला था। वो जान के दंग रह जाते, और वो कहते यार वो तो सच बोल रहा था। दोस्तों इस वीडियो को फैलाइए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।